कविता का शीर्षक अपने को प्यार करने पर से। दादाजी, आपने अपनी पुस्तक में लिखा है, जानलेवा बीमारियों में उपचार के लिए दवा और दुआ से कहीं बढ़कर है प्यार। अब जब हम जानलेवा बीमारियों के आतंक से पीड़ित हैं, मौत की काली छाया आँखों में मंडराती है, तो महसूस होता है हम जो तमाम जीवन सफलता और पैसे के पीछे भागते रहे, सब बोगस था, बेमानी था। उससे दुनिया का हर ऐशो आराम तो खरीदा जा सकता है, लेकिन प्यार नहीं। दादाजी, हम अकेले हैं, बेहद अकेले। हम क्या करें? मेरी आँखों की रोशनी मेरे बच्चों, ईर्ष्या और द्वेष जीवन की सच्चाई है और प्यार जीवन की गुणवत्ता की ज़रूरत है। मेरे शेरों, मेरे लाडलों, तुम्हारे संबंधों, तुम्हारे मित्रों में कोई तो होगा जिससे तुम अपना मन खोल सकते हो। उससे बातें करो, ढेर सारी बातें करो। कुछ उसकी सुनो, कुछ अपनी कहो। क्या कहा? ऐसा कोई नहीं है। कोई बात नहीं। कोई कुत्ता, कोई बिल्ली, कोई तोता पालो, उससे बतियाओ। क्या कहा? तुम बिल्कुल अकेले हो। तुम उसकी देखभाल नहीं कर पाओगे। मेरे देश के भविष्य, मेरे बच्चों, एक छोटा पौधा लाओ। सुबह सोकर उठने पर रात को सोने के पहले उससे बतियाओ। वह पौधा भी अपनी भाषा में तुम पर अपना प्यार लुटाएगा। तुम्हारा हृदय आशा से भर जाएगा। जानते हो मेरे बच्चों, तुमने क्या किया? पौधे से बतियाते बतियाते तुम स्वयं से बतियाने लगे, यानी स्वयं को प्यार करने लगे। फिर तो तुम्हारे हाथ वह सूत्र आ गया जो व्यक्ति को स्वस्थ बनाने में सक्रिय होता है। धरती माँ के लाडले सपूतों, अच्छे से समझ लो, मनोवैज्ञानिक क्या करते हैं। कोरी लफाजी। अन्यथा पोटेंशियल आपके उत्तरों में नहीं होता, वास्तव में यह आपके स्वास्थ्य का दर्पण है। मेरे बहादुर शेरों, मोटी मोटी धर्म की पुस्तकें आपको नैतिक नहीं बनाती, वरना जो भी इनमें नैतिकता खोजता है, उसकी बुद्धि खुट्टल हो जाती है, उसका हृदय कठोर हो जाता है। समझो मेरे बच्चों, समझो। कंप्यूटर का कोई भी फीचर फालतू नहीं होता। इस 7 अरब जनसंख्या वाली धरती पर तुम फालतू नहीं हो। अपने से बातें करो और पूछो, मैं हूँ तो मेरे होने के मतलब क्या है? मैं हूँ तो मेरे होने का मकसद क्या है? सीखो मेरे बच्चों, सीखो। जैसे ही तुम अपने होने का अर्थ खोज पाते हो, जैसे ही तुम जीवन का लक्ष्य खोज पाते हो, जिंदगी का खालीपन, जिंदगी का खोखलापन पूरने लगता है। आशाओं के दीप तुम्हें राजपथ पर चलने का एहसास दिलाते हैं। तुम्हारे भीतर नैतिकता जन्म लेती है। तुम्हें समझ में आने लगता है तुम अपने पोटेंशियल का बेहतर और बेहतर इस दुनिया को कैसे लौटा सकते हो। बात यहाँ पूरी नहीं होती मेरे बच्चों। असली बात तो अब शुरू होती है। तुम अपनी खोज को वास्तविकता में बदलना चाहते हो। जैसे जैसे तुम्हारी इच्छा परिपक्व होती जाती है, तुम्हारे भीतर जुनून बढ़ता जाता है। जुनून यानी कोरे सिद्धांत को जीवनोपयोगी उपलब्धि में बदलने वाली बुद्धि। जुनून यानी जीवन के लक्ष्य को वास्तविकता में बदलने वाली बुद्धि। तुम रात दिन, भूख प्यास, सोना जागना, इन सब से बेखबर सिर्फ और सिर्फ, फ़कत और फ़कत स्वयं से साक्षात्कार करने में अपना सब कुछ दांव पर लगा देते हो। महसूस करो मेरे बच्चों, ये तुम्हारे भीतर का जुनून ही है जो तुम्हारे स्वास्थ्य का आधार बन जाता है। ये भी तुम्हारा जुनून ही है जो तुमसे बेहतर
और बेहतर करवाता है। मेरे बच्चों, याद रखो, भीतर की बायोलॉजी जब बीमारी की शक्ल में बाहर आती है, दुनिया महज बदबू से भर जाती है। व्यक्ति कष्ट भोगता है सो अलग, साथ में जीवन में हर कहीं राजनीति सुपर हो जाती है। शरीर की बायोलॉजी जब काम की शक्ल में बाहर आती है, दुनिया में चमत्कार हो जाता है। चारों दिशाओं में खुशबू और खुशबू महक जाती है। क्यों? सिर्फ अपने को प्यार करने भर से। मेरे बच्चों, मेरी उम्मीद के सहारों, सिर्फ अपने को प्यार करो। दूसरों को भी उन्हें स्वयं को प्यार करने का मौका दो। बाकी प्रकृति तुमसे वह सब करा लेगी जिसकी इस धरती को ज़रूरत है। तुम तो बस शरीर की सुनते भर रहो और वैसे वैसे चलते रहो। तुम्हारे दादाजी। कविता का अर्थ, यही सच है, तुम अगर स्वयं को प्यार नहीं करते, दूसरा कौन तुम्हें प्यार करेगा।